लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 40वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाशय ज्ञानशंकर का धर्मानुराग इतना बढ़ा कि सांसारिक बातों से उन्हें अरुचि सी होने लगी। दुनिया से जी उचाट हो गया। वो अब भी रियासत का प्रबंध उतने ही परिश्रम और उत्साह से करते थे, लेकिन अब सख्ती की जगह नरमी से काम लेते थे। निर्दिष्ट लगान के अतिरिक्त प्रत्येक असामी से ठाकुरद्वारे और धर्मशाले का चंदा भी लिया जाता था, पर इस रकम को वो इतनी नम्रता से वसूल करते थे कि किसी को शिकायत न होती थी। अब वो ऐतराज, इजाफा और बकाये के मुकदमे बहुत कम दायर करते। असामियों को बैंक से नाम मात्र ब्याज लेकर रुपए देते और ड्योढ़े की जगह केवल अष्टांश वसूल करते। इन कामों में जितना अवकाश मिलता उसका अधिकांश ठाकुरद्वारे और धर्मशाले की निगरानी में व्यय करते। दूर दूर से कुशल कारीगर बुलाए गए थे जो पच्चीकारी, गुलकारी, चित्रांकन, कटाव और जड़ाव की कलाओं में निपुण थे। जयपुर से संगमरमर की गाड़ियां भरी चली आती थीं। चुनार, ग्वालियर आदि स्थानों से तरह तरह के पत्थर मंगाए जाते थे। ज्ञानशंकर की परम इच्छा थी कि ये दोनों इमारतें अद्वितीय हों, और गायत्री तो यहां तक तैयार थी कि रियासत की सारी आमदनी निर्माण कार्य के ही भेंट हो जाए तो चिंता नहीं, मैं केवल सीर की आमदनी पर निर्वाह कर लूंगी। लेकिन ज्ञानशंकर आमदनी के ऐसे ऐसे विधान ढूंढ निकालते थे कि इतना सब कुछ व्यय होने पर भी रियासत की वार्षिक आय में जरा भी कमी न होती थी। बड़े बड़े ग्रामों में 5-6 बाजार लगवा दिए, 2-3 नालों पर पुल बनवा दिए, कई कई जगह पानी को रोकने के लिए बांध बंधवा दिए, सिंचाई की कल मंगाकर किराए पर लगाने लगे, तेल निकालने का एक बड़ा कारखाना खोल दिया। इन आयोजनों से इलाके को नफा घटने के बदले कुछ और बढ़ गया। गायत्री तो उनकी कार्यपटुता की इतनी कायल हो गई कि किसी विषय में जबान न खोलती। ज्ञानशंकर के आचार व्यवहार, रंग ढंग में भी अब विशेष अंतर दिख पड़ता था। सिर पर बड़े बड़े केश थे, बूट की जगह प्रायः खड़ाऊ, कोट के बदले एक ढीला ढाला घुटनियों से नीचे तक का गेरुए रंग में रंगा हुआ कुर्ता पहनते थे। ये पहनावा उनके सौम्य रूप पर बहुत खिलता था। उनके मुखारविंद पर अब एक दिव्य ज्योति आभासित होती थी और बातों में अनुपम माधुर्यपूर्ण सरलता थी। अब तर्क और न्याय में उन्हें रुचि न थी। इस तरह बातें करते मानो उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। यदि कोई उनसे भक्ति या प्रेम के विषय में शंका करता तो वो उसका उत्तर एक मार्मिक मुस्कान से देते थे, जो हजारों दलीलों से अधिक प्रभावोत्पादक होती थी। उनके दीवान खाने में अब कुर्सियों और मेजों के स्थान पर एक साफ सुथरा फर्श था, जिस पर मसनद और गांव तकिए लगे हुए थे। सामने एक चंदन के सुंदर रत्न जटित सिंहासन पर कृष्ण की बाल मूर्ति विराजमान थी। कमरे में नित अगर की बत्तियां जला करती थीं। उसके अंदर जाते ही सुगंधी से चित्त प्रसन्न हो जाता था। उसकी स्वच्छता और सादगी हृदय को भक्तिभाव से परिपूर्ण कर देती थी। वो श्रीवल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। फूलों से, ललित गान से, सुरम्य दृश्यों से, काव्यमय भावों से उन्हें विशेष रुचि हो गई थी, जो आध्यात्मिक विकास के लक्षण हैं। सौंदर्योपासना ही उनके धर्म का प्रधान तत्व था। इस समय वो एक सितारिये से सितार बजाना सीखते थे और सितार पर सूर के पदों को सुनकर मस्त हो जाते थे। गायत्री पर इस प्रेम भक्ति का रंग और भी गाढ़ा चढ़ गया था। वो मीराबाई के सदृश कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराती, वस्त्राभूषणों से सजाती, उनके लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोग बनाती और मूर्ति के सम्मुख अनुराग मग्न होकर घंटों कीर्तन किया करती। आधी रात तक उनकी क्रीड़ाएं और लीलाएं सुनती और सुनाती। अब उसने पर्दा करना छोड़ दिया था। साधु संतों के साथ बैठकर उनकी प्रेम और ज्ञान की बातें सुना करती, लेकिन इस सत्संग में शांति मिलने के बदले उसका हृदय सदैव एक तृष्णा, एक विरहमय कल्पना से विकल रहता था। उसकी हृदय वीणा एक अज्ञात आकांक्षा से गूंजती रहती थी। वो स्वयं निश्चय न कर सकती थी कि मैं क्या चाहती हूं। वास्तव में वो राधा और कृष्ण के प्रेम तत्व को समझने में असमर्थ थी। उसकी भौतिक दृष्टि उस प्रेम के ऐन्द्रिक स्वरूप से आगे न बढ़ सकती थी और उसका हृदय इन प्रेम सुख कल्पनाओं से तृप्त न होता था। वो उन भावों को अनुभव करना चाहती थी। विरह और वियोग, ताप और व्यथा, मान और मनावन, रास और विहार, आमोद और प्रमोद का प्रत्यक्ष स्वरूप देखना चाहती थी। पहले पति प्रेम उसका सर्वस्व था। नदी अपने पेटे में ही हलकोरे लिया करती थी। अब उसे उस प्रेम का स्वरूप कुछ मिटा हुआ, फीका, विकृत मालूम होता था। नदी उमड़ गई थी। पति भक्ति का वो बांध जो कुल मर्यादा और आत्मगौरव पर आरोपित था, इस प्रेम भक्ति की बाढ़ से टूट गया।
भक्ति लौकिक बंधनों को कब ध्यान में लाती है। वो अब उन भावनाओं और कल्पनाओं को बिना किसी आत्मिक संकोच के हृदय में स्थान देती थी जिन्हें वो पहले अग्निज्वाला समझा करती थी। उसे अब केवल कृष्ण क्रीड़ा के दर्शन मात्र से संतोष न होता था। वो स्वयं कोई न कोई रास रचना चाहती थी। वो उन मनोभावों को वाणी से, कर्म से, व्यवहार से व्यक्त करना चाहती थी जो उसके हृदय स्थल में पक्षियों की भांति अबाध्य रूप से उड़ा करते थे। और उसका कृष्ण कौन था? वो स्वयं उसे स्वीकार करने का साहस न कर सकती थी, पर उसका स्वरूप ज्ञानशंकर से बहुत मिलता था। वो अपने कृष्ण को इसी रूप में प्रकट देखती थी। गायत्री का हृदय पहले भी उदार था, अब वो और भी दानशील हो गई थी। उसके यहां अब नित्य सदा व्रत चलता था और जितने साधु संत आ जाएं सबको इच्छापूर्वक भोजन वस्त्र दिया जाता था। वो देश की धार्मिक और परमार्थिक संस्थाओं की भी यथासाध्य सहायता करती थी। अब उसे सनातन धर्म से विशेष अनुराग हो गया। अतएव अब की जब सनातन धर्म मंडल का वार्षिकोत्सव गोरखपुर में होना निश्चय किया गया, तब सभासदों ने बहुमत से रानी गायत्री को सभापति नियुक्त किया। ये पहला अवसर था कि ये सम्मान एक विदुषी महिला को प्राप्त हुआ। गायत्री को रानी की पदवी मिलने से भी इतनी खुशी न हुई थी जितनी इस सम्मान पद से हुई। उसने ज्ञानशंकर को, जो सभा के मंत्री थे, बुलाया और अपने गहनों का संदूक देकर बोली, इसमें 50,000 के गहने हैं। मैंने सनातन धर्म की सभा को समर्पण करती हूं। समाचार पत्रों में ये खबर छप गई। तैयारियां होने लगी। मंत्री जी का ये हाल था कि दिन को दिन और रात को रात न समझते। ऐसा विशाल सभा भवन कदाचित ही पहले कभी बना हो। मेहमानों के आगत स्वागत का ऐसा उत्तम प्रबंध कभी न किया गया था। उपदेशकों के लिए ऐसे बहुमूल्य उपहार न रखे गए थे और न जनता ने कभी सभा से इतना अनुराग ही प्रकट किया था। स्वयंसेवकों के दल भड़कीली वर्दियां पहने चारों तरफ दौड़ते फिरते थे। पंडाल के अहाते में सैकड़ों दुकानें सजी हुई नजर आती थीं। एक सर्कस और 2 नाटक समितियां बुलाई गई थीं। सारे शहर में चहल पहल देख पड़ती थी। बाजारों में भी विशेष सजावट और रौनक थी। सड़कों पर दोनों तरफ बंधनवारें और पताकाएं शोभायमान थीं। जलसे के एक दिन पहले उपदेशकगण आने लगे। उनके लिए स्टेशन पर मोटरें खड़ी रहती थीं। इनमें कितने ही महानुभाव सन्यासी थे। वो तिलकधारी पंडितों को तुच्छ समझते थे और मोटर पर बैठने के लिए अग्रसर हो जाते थे। एक सन्यासी महात्मा, जो विद्या रत्न की पदवी से अलंकृत थे, मोटर न मिलने से इतने अप्रसन्न हुए कि बहुत आरजू मिन्नत करने पर भी फिटन पर न बैठे, सभा भवन तक पैदल आए। लेकिन जिस समारोह से सैयद ईजाद हुसैन का आगमन हुआ वो किसी को नसीब न हुआ। जिस समय वो पंडाल में पहुंचे, जलसा शुरू हो गया और एक विद्वान पंडित जी विधवा विवाह पर भाषण कर रहे थे। ऐसे निंद विषय पर गंभीरता से विचार करना अनुपयुक्त समझकर वो इसकी खूब हंसी उड़ा रहे थे और यथोचित हास्य और व्यंग, धिक्कार और तिरस्कार से काम लेते थे। सज्जनों, ये कोई कल्पित घटना नहीं, मेरी आंखों देखी बात है। मेरे पड़ोस में एक बाबू साहब रहते थे। एक दिन वो अपनी माता से विधवा विवाह की प्रशंसा कर रहे थे। माताजी चुपचाप सुनती जाती थीं। जब बाबू साहब की वार्ता समाप्त हुई तो माता ने बड़े गंभीर भाव से कहा, बेटा, मेरी एक विनती है, उसे मानो। क्यों मेरा भी किसी से पाणी ग्रहण नहीं करा देते? देश भर की विधवाएं सुहागनी हो जाएंगी तो मुझसे क्यों कर रहा जाएगा? श्रोताओं ने प्रसन्न होकर तालियां बजाईं। कहकहों से पंडाल गूंज उठा। इतने में सैयद ईजाद हुसैन ने पंडाल में प्रवेश किया। आगे आगे 4 लड़के कतार में थे, 2 हिंदू 2 मुसलमान। हिंदू बालकों की धोतियां और कुर्ते पीले थे, मुसलमान बालकों के कुर्ते और पाजामे हरे। इनके पीछे 4 लड़कियों की पंक्ति थी, 2 हिंदू 2 मुसलमान। उनके पहनाव में भी वही अंतर था। सभी के हाथों में रंगीन झंडियां थीं जिन पर उज्ज्वल अक्षरों में अंकित था, इत्तेहादी यतीम खाना। इनके पीछे सैयद ईजाद हुसैन थे। गौरवर्ण, श्वेत केश, सिर पर हरा अमामा, काले अलपाके का आबा, सफ़ेद तंजेब की अचकन, सलेमशाही जूते, सौम्य और प्रतिभा की प्रत्यक्ष मूर्ति थे। उनके हाथ में भी वैसी ही झंडी थी। उनके पीछे उनके सुपुत्र सैयद इरशाद हुसैन थे। लंबा कद, नाक पर सुनहरी ऐनक, अल्बर्ट फैशन की दाढ़ी, तुर्की टोपी, नीची अचकन, सजीवता की प्रत्यक्ष मूर्ति मालूम होते थे। सबसे पीछे साजिंदे थे। एक के हाथ में हारमोनियम था, दूसरे के हाथ में तबले। शेष 2 आदमी करताल लिए हुए थे। इन सबों की वर्दी एक ही तरह की थी और उनकी टोपियों पर अंजुमन इत्तेहाद की मुहर लगी हुई थी।
पंडाल में कई हजार आदमी जमा थे। सब के सब इत्तेहाद के प्रचारकों की ओर टकटकी बांध कर देखने लगे। पंडित जी का रोचक व्याख्यान फीका पड़ गया। उन्होंने बहुत उछल कूद की, अपनी संपूर्ण हास्य शक्ति व्यय कर दी, अश्लील कवित्व सुनाए, एक भद्दी सी गजल भी बेसुरे राग से गाई, पर रंग न जमा। समस्त श्रोतागण इत्तेहादियों पर आसक्त हो रहे थे। ईजाद हुसैन एक शान के साथ मंच पर जा पहुंचे। वहां कई सन्यासी, महात्मा, उपदेशक चांदी की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सैयद साहब को सबने ईर्ष्यापूर्ण नेत्रों से देखा और जगह से न हटे। केवल भक्त ज्ञानशंकर ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने उनका सहर्ष स्वागत किया और मंच पर उनके लिए एक कुर्सी रखवा दी। लड़के और साजिंदे मंच के नीचे बैठ गए। उपदेशकगण मन ही मन ऐसे कुढ़ रहे थे मानो हंस समाज में कोई कौआ आ गया हो। दो एक सहृदय महाशयों ने दबी जमान में फब्तियां भी कसी, पर ईजाद हुसैन के तेवर जरा भी मैले न हुए। वो इस अवहेलना के लिए तैयार थे। उनके चेहरे से वो शांतिपूर्ण दृढ़ता झलक रही थी जो कठिनाइयों की परवाह नहीं करती और कांटों में भी राह निकाल लेती है। पंडित जी ने अपना रंग जमते न देखा तो अपनी वक्तृता समाप्त कर दी और जगह पर आ बैठे। श्रोताओं ने समझा अब इत्तेहादियों के राग सुनने में आएंगे। सबने कुर्सियां आगे खिसकाईं और सावधान हो बैठे। किंतु उपदेशक समाज इसे कब पसंद कर सकता था कि कोई मुसलमान उनसे बाजी ले जाए। एक सन्यासी महात्मा ने चट अपना व्याख्यान शुरू कर दिया। ये महाशय वेदांत के पंडित और योगाभ्यासी थे। संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। वो सदैव संस्कृत में ही बोलते थे। उनके विषय में किंवदंती थी कि संस्कृत ही उनकी मातृभाषा है। उनकी वक्तृता को लोग उसी शौक से सुनते थे जैसे चंडूल का गाना सुनते हैं। किसी की समझ में कुछ न आता था, पर उनकी विद्वता और वाक्य प्रवाह का लोभ लोगों पर छा जाता था। वो एक विचित्र जीव समझे जाते थे और यही उनकी बहुप्रियता का मंत्र था। श्रोतागण कितने ही उबे हुए हों, उनके मंच पर आते ही उठने वाले बैठ जाते थे, जाने वाले थम जाते थे, महफिल जम जाती थी। इसी घमंड पर इस वक्त उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया, पर आज उनका जादू भी न चला। इत्तेहादियों ने उनका रंग भी फीका कर दिया। उन्होंने संस्कृत की झड़ी लगा दी, खूब तड़पे, खूब गरजे, पर ये भादों की नहीं, चैत की वर्षा थी। अंत में वो भी थक कर बैठ रहे और अब किसी अन्य उपदेशक को खड़े होने का साहस न हुआ। इत्तेहादियों ने मैदान मार लिया। ज्ञानशंकर ने खड़े होकर कहा, अब इत्तेहाद संस्था के संचालक सैयद ईजाद हुसैन अपनी अमृतवाणी सुनाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सभा भवन में सन्नाटा छा गया। लोग संभल बैठे। ईजाद हुसैन ने हारमोनियम उठाकर मेज पर रखा। साजिंदों ने साज निकाले। अनाथ बालक वृंद वृत्ताकार बैठे। सैयद इरशाद हुसैन ने इत्तेहाद सभा की नियमावली का पुलिंदा निकाला। एक क्षण में ईश वंदना के मधुर स्वर पंडाल में गूंजने लगे। बालकों की ध्वनि में एक खास लोच होता है। उनका परस्पर स्वर में स्वर मिलाकर गाना, उस पर साजों का मेल, एक समासा छा गया। सारी सभा मुग्ध हो गई। राग बंद हो गया और सैयद ईजाद हुसैन ने बोलना शुरू किया। प्यारे दोस्तों, आपको ये हैरत होगी कि हंसों में ये कौआ क्यों का राग घुसा, औलिया की जमघट में ये भाड़ कैसे पहुंचा। ये मेरी तकदीर की खूबी है। उल्मा फरमाते हैं, जिस्म हदीस है, रूह कदीम है। मेरा तजर्बा बिल्कुल बरअक्स है। मेरे जाहिर में कोई तब्दीली नहीं हुई। नाम वही है, लंबी दाढ़ी वही है, लिबास पोशाक वही है, पर मेरे रूह की काया पलट गई। जाहिर से मुगालते में न आइए, दिल में बैठकर देखिए। वहां मोटे हरूफों में लिखा हुआ है, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। लड़के और साजिंदों ने इकबाल की गजल अलापनी शुरू की। सभा लोटपोट हो गई। लोगों की आंखों से गौरव की किरणें सी निकलने लगी। कोई मूछों पर ताव देने लगा, किसी ने बेबसी की लंबी सांस खींची, किसी ने अपनी भुजाओं पर निगाह डाली और कितनी ही सहृदय सज्जनों की आंखें भर आईं। विशेषकर इस मिसरे पर, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, तो सारी मजलिस तड़प उठी। लोगों ने कलेजे थाम लिए। वंदे मातरम से भवन गूंज उठा। गाना बंद होते ही फिर व्याख्यान शुरू हुआ। भाइयों, मजहब दिल की तस्कीन के लिए है, दुनिया कमाने के लिए नहीं, मुल्क के हकूक हासिल करने के लिए नहीं। वो आदमी जो मजहब की आड़ में दौलत और इज्जत हासिल करना चाहता है, अगर हिंदू है तो मलिच्छ है, मुसलमान है तो काफिर है। हाँ, काफिर है, मरदूद है, रुसियाह है। करतल ध्वनि से पंडाल कांप उठा। हम 70 पुश्तों से इसी सरजमीन का दाना खा रहे हैं। इसी सरजमीन के पानी और मिट्टी से हमारी शिरशिरी हुई है।
तुफ्र है उस मुसलमान पर जो हिजाज और इराक को अपना वतन कहता है। फिर तालियां बजीं। 1 घंटे तक व्याख्यान हुआ। सैयद ने सारी सभा पर मानो मोहनी डाल दी। उनकी गौरवयुक्त विनम्रता, उनकी निर्भीक यथार्थवादिता, उनकी मीठी चुटकियां, उनकी जातीयता में डूबी हुई वाक्य कुशलता, उनकी उत्तेजनापूर्ण आलोचना, उनके स्वदेशाभिमान, उस पर उनके शब्द प्रवाह, भावोत्कर्ष और राष्ट्रीय गाने ने लोगों को उन्मत्त कर दिया। हृदयों में जागृति की तरंगें उठने लगीं। कोई सोचता था, ना हुए मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं तो इसी दम लुटा देता। कोई मन में कहता था, बाल बच्चों की चिंता न होती तो गले में झोली लटकाकर जाति के लिए भिक्षा मांगता। इस तरह जातीय भावों को उभारकर, भूमि को पोली बनाकर सैयद साहब मतलब पर आए, बीज डालना शुरू किया। दोस्तों, अब मजहब परवरी का जमाना नहीं रहा। पुरानी बातों को भूल जाइए। एक जमाना था कि आर्यों ने यहाँ के असली बाशिंदों पर सदियों तक हुकूमत की। आज वही शूद्र आर्यों में घुले मिले हुए हैं। दुश्मनों को अपने सलूक से दोस्त बना लेना आपके बुजुर्गों का जौहर था। वो जौहर आप में मौजूद है। आप बारहा हमसे गले मिलने के लिए बढ़े, लेकिन हम पिदरम सुल्तान बूद के जोश में हमेशा आपसे दूर भागते रहे। लेकिन दोस्तों, हमारी बदगुमानी से नाराज न हो। तुम जिंदा कौम हो, तुम्हारे दिल में दर्द है, हिम्मत है, फैयाजी है। हमारी तंग दिली को भूल जाइए। उसी बेगाना कौम का एक फर्द हकीर आज आपकी खिदमत में इत्तेहाद का पैगाम लेकर हाजिर हुआ है। उसकी अर्ज कबूल कीजिए। ये फकीर इत्तेहाद का सौदाई है, इत्तेहाद का दीवाना है। उसका हौसला बढ़ाइए। इत्तेहाद का ये नन्हा सा मुरझाया हुआ पौधा आपकी तरफ भूखी प्यासी आंखों से ताक रहा है। उसे अपनी दरिया दिली के उबलते हुए चश्मों से सैलाब कर दीजिए। तब आप देखेंगे कि वो पौधा कितनी जल्द तनावर दरख्त हो जाता है और उसके मीठे फलों से कितनों की जबानें तर होती हैं। हमारे दिल में बड़े बड़े हौसले हैं, बड़े बड़े मंसूबे हैं। हम इत्तेहाद की सदा से इस पाक जमीन के एक एक गोशे को भर देना चाहते हैं। अब तक जो कुछ किया है आप ही ने किया है। आइंदा जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे। चंदे की फेहरिस्त देखिए, वो आपके ही नामों से भरी हुई है और हक पूछिए तो आप ही उसके बानी हैं। रानी गायत्री कुंवर साहिबा की सखावत की इस वक्त सारी दुनिया में शोहरत है। भगत ज्ञान शंकर की कौम परस्ती क्या पोशीदा है। वजीर ऐसा, बादशाह ऐसा, ऐसी पाक रूह हैं जिस कौम में हो वो खुशनसीब है। आज मैंने इस शहर की पाक जमीन पर कदम रखा तो बाशिंदों के इखलाक और मुरव्वत, मेहमान नवाजी और खातिरदारी ने मुझे हैरत में डाल दिया। तहकीक करने से मालूम हुआ कि ये इसी मजहबी जोश की बरकत है। ये प्रेम के अवतार श्री कृष्ण जी की भक्ति का असर है, जिसने लोगों को इंसानियत के दर्जे से उठाकर फरिश्तों का हमसर बना दिया है। हजरात, मैं अर्ज नहीं कर सकता कि मेरे दिल में श्री कृष्ण जी की कितनी इज्जत है। इससे चाहे मेरी मुसलमानी पर ताने ही क्यों न दिए जाएं, पर मैं बेखौफ कहता हूं कि ये रूह पाक ईश्वरत्व के उस दर्जे पर पहुंची हुई थी जहां तक किसी नबी या पैगंबर को पहुंचना नसीब न हुआ। आज इस सभा में मैं सच्चे दिल से अंजुमन इत्तेहाद को उस रूह पाक के नाम समर्पित करता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि उनके भक्तों के सामने मेरा सवाल खाली न जाएगा। इत्तेहादी यतीम खाने के बच्चे और बच्चियां आप ही की तरफ बेकस निगाहों से देख रही हैं। ये कौमी भिखारी आपके दरवाजे पर खड़ा दुआएं दे रहा है। इस लंबी दाढ़ी पर निगाह डालिए, इन सफ़ेद बालों की लाज रखिए। फिर हारमोनियम बजा, तबले पर थाप पड़ी, करताल ने झंकार ली और इजाद हुसैन की करुण रसपूर्ण गजल शुरू हुई। श्रोताओं के कलेजे महसूस उठे। चंदे की अपील हुई तो रानी गायत्री की ओर से 1000 रुपये की सूचना हुई। भक्त ज्ञान शंकर ने यतीम खाने के लिए एक गाय भेंट की। चारों तरफ से लोग चंदा देने को लपके। इधर तो चंदे की सूची चक्कर लगा रही थी, उधर इरशाद हुसैन ने अंजुमन के पंफलेट और तमगे बेचने शुरू किए। तमगे अतीव सुंदर बने हुए थे। लोगों ने शौक से हाथों हाथ लिए। एक क्षण में हजारों वक्ष स्थलों पर ये तमगे चमकने लगे। हृदयों पर दोनों तरफ से इत्तेहाद की छाप पड़ गई। कुल चंदे का योग 5000 रुपये हुआ। ईजाद हुसैन का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। उन्होंने लोगों को धन्यवाद देते हुए गजल गाई और आज की कार्यवाही समाप्त हुई। रात के 10 बजे थे। जब ईजाद हुसैन भोजन करके लेटे और खमीरे का रस पान करने लगे, तब उनके सुपुत्र ने पूछा, इतनी उम्मीद तो आपको भी न थी?
ईजाद: हरगिज नहीं, मैंने ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपये का अंदाज किया था, मगर आज मालूम हुआ कि ये सब कितने अहमक होते हैं। इसी अपील पर किसी इस्लामी जलसे में मुश्किल से 100 रुपये मिलते। इन बचिया के ताऊओं की खूब तारीफ कीजिए, हजो मलीह की हद तक हो तो मुजायका नहीं, फिर इनसे जितना चाहे वसूल कर लीजिए। इरशाद: आपकी तकरीर लाजवाब थी। ईजाद: उसी पर तो जिंदगी का दारमदार है, न किसी के नौकर न गुलाम, बस दुनिया में कामयाबी का नुस्खा है तो वो शतरंजबाजी है। आदमी जरा वाक चतुर हो, जरा अच्छे बुरे आदमी की परख करने वाला हो और जरा गिरहबाज हो, बस उसकी चांदी है, दौलत उसके घर की लौंडी है। इरशाद: सच फरमाइएगा अब्बाजान, क्या आपका कभी ये ख्याल था कि ये सब दुनिया साजी है? ईजाद: क्या मुझे मामूली आदमियों से भी गया गुजरा समझते हो? ये दगाबाजी है, पर क्या करूं, औलाद और खानदान की मोहब्बत अपनी नजात की फिक्र से ज्यादा है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 40वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।